Miss, voice is not coming. Mute yourself, all of you. Here, here also and there also. Am I audible now? Yes. Yes. Okay. चल बेटा ये क्लीन कर दे क्या ग्रेविटेशन अच्छा okay. I hope everybody has studied whatever was done in the previous lectures. आज एक फटाफट चलो कैलकुलेशन पहले खत्म कर देते हैं एक पार्ट, उसके बाद में फिर पूरा थ्योरी जैसा ही वो निकल जाएगा। जो होमवर्क दिया था मैंने, so remind me to 2 times लिखना था। हाँ 2 times लिखने बोला था। हम लोग का भी चेक होगा, टेंशन मत लो। क्लियरली है विजिबल, मतलब मैं बोर्ड सब कुछ। हाँ। 1 मिनट। Start revising everybody. हाँ so last time we have completed with glycolysis, Krebs cycle and ठीक है। so आज उसका एक कैलकुलेशन है, वो मैं ऐसा एक बता देती हूँ, लिख के प्रेजेंट कर देती हूँ आप लोगों को। till that time you people take out your notebooks and simultaneously start writing with me, even here also. Am I visible? Is the board visible to all of you? But I don't think so. Reading it. Yes, miss. Yes, miss. Glycolysis लिखा है आपने। अच्छा है। बस हो गया। ये लिखा था, ऐसा मत बोलो, हम इसके आगे और लिखने वाले। सो राइट इट। स्पीड फास्ट रखेंगे तो और भी अच्छी बात है। सब लोग रिवाइज करके आए और हेलो यस तो यस। इतना बारिश हो रहा था, आई थॉट ऑनलाइन हो जाएगा, देन आई कॉल्ड मास्टर टीचर सर, ऑफ कोर्स मैं आ जाऊँ क्लास में, लेक्चर होने वाला है वो कमिंग का। Are the notes useful to all of you? Yes. Yes. Okay. So Devika won't be coming for lecture over there, Jinchpada. यस मिस, वो थोड़ा सर्दी जैसा था इसलिए नहीं आई। फिर ठीक है, सर्दी है तो बिल्कुल भी मत आओ।
इधर है क्या किसी को सर्दी जैसा? जैसे पूछा तो हाँ वो चालू हो गया सब। दूर रहो, एक दूर बैठ उससे। आओ आओ कर दूर हो जाओ। हाँ? और इतना पीछे जगह खाली रहने के बावजूद तुम लोग क्यों ऐसा एक बेंच पे दो बैठे? हाँ क्या बोला? हम लोग में तो नहीं होता है ऐसा कुछ भी आदमी। हाँ ओ राइट। हम लोग तो बाहर भी बैठेंगे तो इधर उधर कोई एक क्लास में कोई उधर, हम लोग में तो बिल्कुल भी रियलिटी का पावर ही कम हो जाता है हम लोग जाएंगे। इसी का कंटिन्यूएशन यहाँ पे लिख रही हूँ। क्या हो रहा है कुछ कुछ? अच्छा एक इसके पे अटेंशन, इसके बाजू में थोड़ा जगह रहेगा ना तुम लोग को। सोने का भी तो इसके बाजू में एक बॉक्स लिखना है, मैं वो यहाँ पे लिख देती हूँ, तुम लोग कंटिन्यू करो। समझा किधर? मतलब अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस यहाँ से चालू किया है तो उसके नीचे क्रेब्स साइकिल लिखा रहेगा। अभी आयुष के जैसा कोई कंजूस रहेगा तो उसने इसके बाजू में लिख दिया है नोटबुक में, तो वो किधर लिखेगी? तो वो डब्बा ऊपर बना दे मार्जिन के इधर, बट वहां पे बाजू में लिख क्रेब्स साइकिल। Even if I am making a box here, इसमें तो जाने नहीं। If I am making a box over here, यहाँ पे ऑनलाइन वालों को दिख रहा है क्या? हाँ तो किसने गिराया? हाँ बराबर, तो सही है ना। अगर थोड़ा सा हिंदी आता है बीच में तो समझ के लो। हाँ इंग्लिश ऐसा सेम टू सेम एग्जाम में नहीं लिख के आएगा। तो होता है, जाता है, आता है, ऐसा सब नहीं लिखना है। ओके, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ओनली, these are not your notes which you have to be like which you will be writing in your papers, ये वैसा वाला नहीं है। I hope it is clear, okay? Yes, ma'am. यस मिस। चल यार ये खत्म ही नहीं हो रहा है।
मिस क्लियर नहीं है, क्या क्या क्या? अरे एक मिनट, क्लियर नहीं है मिस बोर्ड। बोर्ड क्लियर नहीं है? हाँ मिस। अभी ठीक है क्या? अच्छा चिल्ड्रन लिसन, ये ऑनलाइन वाले जो है जितना दिखता है आपको उतना लिख के लो, जो नहीं है वो रहने दो। पीडीएफ तो मैं आपको भेजने वाली हूँ, सो यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स लेटर। समझ रहे हैं? ओके मिस। ओके, Yes. saying something. See, whenever one acetyl group completely gets oxidized, so we get 3 NADH2, 1 FADH2 and 1 ATP. ये इसका ही पार्ट है। चलो लिखो अभी ये लास्ट खत्म करें। एट है ये, 8 में इन टोटल फ्रॉम, इतना गंदा रेटिंग है मेरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर मुझे एक्सप्लेन कैसे करूं मैं? लेकिन मेरे को तुम लोग को ये सम जैसा ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई नीड सम मैटर ऑन द बोर्ड ना। अब मैं तुमको अगर ऐसा बोलूं कि हाँ याद है क्या लिखा है वो सेकंड लाइन में थर्ड लाइन में, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। यार एवरीबॉडी जितना हो रहा है उतना लिखो, बाकी का रहने दो। ओके मिस। ठीक है। Shall we start children? 1 minute, चलो फटाफट लो, ये बॉटल भी जरा। थोड़ा ये नीचे का लाइट हो गया ना मेरे हिसाब से। यस मिस। Yes. वापस मेरा बॉटल जी लेते। Yes, done children? ये अभी थोड़ा सा ही, मतलब दिस इज आई थिंक द लास्ट पार्ट ऑफ व्हिच वी आर राइटिंग एंड डूइंग इट। इसके बाद में सम सॉर्ट ऑफ थिंग विल बी थ्योरी, सो वो तो हम लोग नॉर्मली लाइक कंसेप्चुअली आई विल एक्सप्लेन, बस थोड़ा सा इजी है इसके बाद, सो नो इश्यूज। ये इधर इतना चिपक के क्यों बैठे हो? बैग को बीच में डालो, तुम लोग बाजू हो जाओ, खुद बीच में बैठ के बैग बाजू में डालो। ये this one person can go back and sit ना, you only are talking, वहां पे नहीं, वो लास्ट बेंच पे चले जाओ, एक जन उधर चले जाओ। मैं क्यों, तुम लोग क्या अच्छे के लिए बोल रही हो, है ना आपके पास इतना बड़ा जगह है, तुम लोग गल जरा मुंडी मत हिलाओ, इतना बेंच लेने के बाद बाजू में बैठे सब लोग। हाँ बेटा तू तो अच्छी है ना, आरुषि मेरी इतनी पुरानी स्टूडेंट है ना, सबसे 8 से 7 से 8 9 10 डन। बचा रहेगा तो बाद में लिखो, पे अटेंशन ना। क्या पढ़ा था लास्ट में? ओके, so just a quick, a short revision, not revision actually, but just to tell you what have we done. We have seen 3 processes, namely first one, second, Glycolysis, Krebs cycle, okay, ETC, that is electron transfer. transfer, chain reaction. अभी ये है उसका पूरा बाय प्रोडक्ट्स, लाइक ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिलता है। दिस इज द मतलब बोलते हैं ना जो आउटकम जो आता है या आउटपुट जो आता है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सो 2 ATP, 2 NADH2, 1 NADH2, 6 ATP। मैं 6 बोल रही हूँ, 6 ही बोल रही हूँ। 3 सो दूसरा कितना है, दो का कितना रहेगा 6, ग्रॉस मतलब दोनों का मिला के 8, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रोसेस याद है, पायरुविक एसिड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू
एसिटाइल कोएंजाइम। acetyl coenzyme. वो जो कन्वर्जन हो रहा है वहां पे 2 pyruvic acid will give you 2 acetyl CoA, that is the conversion. So 2 NADH2 is 6 ATP, तो यहाँ पे तुम्हारा ग्रॉस हो जाएगा 6 ATP molecules. मैम ये कहाँ से आया? ये उसका आउटपुट है, इंटरमीडिएट प्रोसेस का आउटपुट है. समझ में आ रहा है सबको? Yes, miss. टोटल. अभी इसके बाद में ये टोटल मिला के आपको ग्लाइकोलाइसिस देगा. नाउ वी आर मूविंग टू क्रेब्स साइकिल. ठीक है, कमिंग टू क्रेब्स साइकिल, 2 acetyl CoA टोटल ऑक्सीडेशन में जाएगा. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब क्या होगा? इट इज ऑक्सीजन के साथ वाला रिएक्शन. ठीक है, वो ऑक्सीडाइज Get reacted. 2 गेट रिएक्टेड 3 into 2 कितना? 6. 1 NADH2 कितना है? 3 into 6 3 समझ रहा है क्या? 18 हाँ 18 ATP. हाँ हाँ, अंडरस्टूड. तो 3 यहाँ पे Yes. 2 into 3 NADH2 will give you 18 ATP. Since 1 NADH2 is going to give you 3 ATP molecules. So ये मैंने बार-बार लिखा है so that even if you forget it later, you can get it back. Okay, fine. Hence 2 into 6 is 8. अभी ये 6 कहाँ से आया? ये 6 कहाँ से आया? 2 into 3. आउटपुट आया 2 है. NADH2 है ना. उसमें से you have to Two- just multiply this 2 into 6 again 18. अभी ये कैसा है मैं आपको बताती हूँ. ये लोगों ने यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया. ग्लाइकोलाइसिस में भी तुमको कितना आ रहा है टोटल? देखो जरा एक बार. 6 ATP. 14 आ रहा है ना. अच्छा, इसके बाजू में ये स्टेप है, वही तो मैं सोच रही हूँ. तो स्टेप गायब हो गया बीच में. यहाँ तक क्लियर है? इधर तक समझाना. तो इसके आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है. whenever one acetyl group, अभी यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप भी ऑक्सीडाइज होता है. ये हमने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है. नहीं पढ़ा है. एसिटाइल कोए में से सिर्फ एसिटाइल ही ऑक्सीडाइज होता है, ये हमने पढ़ा है. Yes. हाँ कोएंजाइम कुछ नहीं. is going to completely oxidize. We are going to get 3 NADH2, 1 FADH2 and 1 ATP as your output. If you want, you can again cross check with your last time जो हमने लिखा था उसमें ये output. तो हम क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखेंगे. 2 multiplied by 1 FADH2. 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर जगह पे? 2 2 2 2 मॉलिक्यूल्स लिया है ना. समझ रहा है क्या? एसिटाइल कोए का टोटल ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट एसिटाइल कोए का मॉलिक्यूल्स कितना है? 2. तो अभी ये अपना प्रोडक्ट मिलता है, राइट है क्या? क्या क्या मिलेगा प्रोडक्ट? 3 NADH2, 1 FADH2, 1 ATP. तो इन्हीं सबको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. नहीं है तो 2 into 3 NADH2 मिला 18. Yes. 2 into 6 कौन से आ रहा है? हाँ बता वापस. थोड़ा जोर से बोल. मास निकाल के बोल. हाँ एक काम करो, ये जैसा है वैसे लिख दो. बाय द वे ये पार्ट तुम लोग को नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा दिया. ये इधर ना
टेक्स्ट बुक भी टाइप कर नहीं यार वो 60 लिखा है मैंने 2 into 60 लिखा है 12 आना चाहिए राइट यहाँ पर भी 12 भी आना चाहिए ना 6 into 2 यहाँ पे भी 12 भी आना चाहिए बट नहीं 3 into 6 ये बराबर है यहाँ पे 3 आना चाहिए बराबर है क्या समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ नहीं समझा यहाँ पे 3 आना चाहिए ना 2 नहीं है ये 2 ऐसे डाले इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया एक काम करो ये पेज फाड़ दो रुको संध्या बिकॉज ये मैंने बोलते हैं ना मतलब ये तुम लोगों ने एग्जाम में नहीं दिया ये मैंने अपने मन से थोड़ा एक्स्ट्रा करने का कोशिश किया था बट देन वो प्रोसेस फेल हो चुका है तो इसको कट मिस यस साइड ए दिखने रहा है यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहा है बोलो साइड हो जाइए दिखने रहा है अब ये नहीं लिखने का रहने दे anyways I will send you this in the PDF में एक बार वापस इसको थोड़ा चेक करके देख लेती हूँ ये मेरी तरफ से था कुछ एक्स्ट्रा लेकिन ये फेल हो गया ठीक है हम यही देखना चाहते थे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से एग्जैक्टली हमको कितना लेकिन ये थोड़ा 12 स्टैंडर्ड के लेवल का हो गया जो मैंने वहां से लिया है तो फिर मैं सोची ले लेते हैं बट देन नहीं जाने दो लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दिस अच्छा आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू यस मिस रखो दैट इज ओके ये सब जाने दो बिकॉज़ ये जब तक टोटली तुम्हारा सही नहीं आएगा तो फिर कितना एटीपी मॉलिक्यूल बनता है वो जानना थोड़ा डिफिकल्ट तो इवन इफ यू हैव रिटन टिल हियर दैट इज ओके इसके बाद का कट करो यस चिल्ड्रन जो भी हुआ पिछले 10 मिनट में इसको रफ कर दो ओके अच्छा ये इधर बाद में मिस कहाँ से क्या से रफ करना है रब अभी क्या रब मत कर रहे थे छोड़ ये इतना सिर्फ गीता तो भी चलेगा इंटरमीडिएट प्रोसेस तक सब लोग को समझा ना सो दैट इज ओके यस ठीक है आगे बढ़ते हैं क्या जो एक्चुअली टेक्स्ट में दिया है उसका बात करते हैं अभी सो फाइन the one thing that they have given you is about next is about ATP ठीक है so full form of ATP adenosine triphosphate okay now adenosine triphosphate में तुम लोगों ने स्ट्रक्चर दिया है टेक्स्ट बुक में तुम लोगों को अच्छे से यस तो स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो एडेनाइन का वो एडिनोसिन नाम यू हैव गॉट फ्रॉम देयर राइबोज शुगर है उस स्ट्रक्चर में as well as you have phosphate का 3 groups present over there P, P and P. Can you see that structure? So this structure can be asked to you people for 2 marks. Draw the structure of ATP. Are you understanding? Fine. yes अगर मुझे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसिन बाइफॉस्फेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? कभी भी रिएक्शन होगा सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में if any of the P gets out one P getting out of it in the reaction you get as adenosine biphosphate but अगर वो निकल जाता है P तो उसकी जगह पे कोई ना कोई दूसरा पे अटैच हो जाता है Are you understanding? ये मैं एटिक मॉलिक्यूल का रिएक्शन बता रही हूं बिकॉज़ वो ऐसे ही नहीं रह सकता आई होप आई एम क्लियर अगर वो वैसे रहेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा तो सम अदर कंपाउंड हैज टू कम एंड सिट और अटैच दिस अबाउट अभी एटीपी के और डिटेल में नहीं जाते मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ energy is stored in the bonds by which the phosphate groups are attached to each other energy is derived by breaking the phosphate bond of ATP ठीक है process of energy production through the breakdown of carbohydrate proteins and fats where is it given page number 15 पे you can see on page number 15 क्या दिया है पूरा प्रोसेस दिया हुआ है ये जो दोनों टेबल्स है यहाँ पे both the tables which are given over there
both the tables are very important. ये तुम लोग को क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेंगे, एक सेमेस्टर तो आएगा ही आएगा फॉर श्योर। ठीक है, क्या दिया है देखते हैं। तुम लोग को भी जब ये मैं बनाऊंगी पीडीएफ इसका, तो ये पेज नहीं दूंगी उसको, कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है that page I will not send you. तो आप वापस कंफ्यूज होकर बोलेंगे मैम ये तो पढ़ाया ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। So when I'll make the PDF, I'll make sure that I don't take the calculation वाला part. Okay, fine. Come to page number 15. Once you come to page number 15, you can see there are two processes given over there: aerobic and anaerobic. What do you understand by aerobic microorganisms? Aerobic microorganisms are one जिनका reproduction, जिनका survival किसमें होगा? In presence of oxygen. Respiration. Whereas anaerobic microorganisms, what they will do? उनका जो भी survival है, reproduction है, उनका जो भी life है, that will be without oxygen also. और या फिर without oxygen only ऐसा word हम use कर सकते हैं. So it's aerobic and anaerobic. But how exactly does it take place? So come to that page number 15. You can see process of energy production to aerobic respiration for carbohydrate, proteins and fats, and same for anaerobic respiration in living organisms or in the cells. So question can be asked to you, give the process in aerobic respiration. So carbohydrate, proteins और fats में से energy production aerobic condition में कैसे होगा? That will be a question. Second question will be anaerobic condition में इन तीनों में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इनमें से एनर्जी डेरिवेशन कैसे होगा या एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होगा? सो दोनों में क्या है स्टेप्स वो जानते रहते हैं। तो सबसे पहले लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। लिपिड्स, पे अटेंशन टू दैट टेबल व्हिच आई एम टीचिंग। lipids are going to get converted into the simplest form called as fatty acids. Carbohydrates are going to get converted into Glycolysis. by glycolysis, क्योंकि हमको उसको कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में। That is basically energy हमको चाहिए, इसके लिए we have to go through the process of glycolysis. Are you understanding? Glycolysis, तो ग्लूकोज के फॉर्म में वो कन्वर्ट तो हो जाएगा। Carbohydrate is going to get converted into its simplest form. Which form? Glucose. But उसको भी break down करना है energy derive करने के लिए, so that is your glycolysis. I hope I'm clear. Yes. Proteins is going to get converted into Amino acids. amino acid is the simplest form of proteins. अब आते हैं glycolysis की तरफ। मैम ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया है। अभी क्या होगा? सेम glycolysis में pyruvic acid will get converted into intermediate step में क्या होगा? acetyl CoA। acetyl CoA में से कहां से चालू होगा अपना नेक्स्ट Krebs cycle। अंडरस्टैंडिंग। और लास्ट में जो तुम्हारा CO2 and H2O प्लस एनर्जी बचता है, सो बेसिकली एनर्जी डिराइव करने के लिए ही ये पूरा प्रोसेस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. सबको इसके लिए हमने सभी को डिटेल में कर लिया ताकि वो पढ़ाई अगर बाद में भी आता है सो यू विल गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग। अब ये एकदम इजी हो गया आप लोग। Yes, miss. Am I confusing you? Oh no. अंडरस्टैंडिंग ना? Yes. तो स्टार्टिंग का हो गया, उसको जरा इरेज कर दो। अभी वी आर ऑन प्रॉपर फाइन। लिपिड्स के नीचे फैटी एसिड दिया है और फैटी एसिड के नीचे एरो डाल के एसिटाइल कोए दिया है। सो बेसिकली लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स ये तीनों जब ब्रेक डाउन होने के बाद में दे विल बी कमिंग एट अ कॉमन पॉइंट दैट इज एसिटाइल कोए। अगर आपको क्वेश्चन इस पे आता है तो सेम टू सेम ऐसे के ऐसे ड्रॉ कर दो, या फिर दे कैन गिव यू कंप्लीट द फॉलोइंग या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट दोनों में से एक दिया जाएगा, यू हैव टू ड्रॉ। Are you understanding? Next one. Anaerobic respiration in living organisms and cells. Glucose getting converted to glycolysis. Glycolysis again वहां से pyruvic acid, उसका fermentation होगा, किसमें convert होगा? Alcohol, lactic acid. Alcohol will give you yeast. Lactic acid is going to get
do the erythrocytes and muscle cells. What is erythrocytes? What do you understand by erythrocytes? Red blood cells are called as erythrocytes. What are leukocytes? White blood cells are called as leukocytes. ठीक है? बाद में क्या दिया है? The glycolysis is going to get converted to pyruvic acid. Fermentation होगा और उसमें से different products बनेंगे like vinegar, vitamins, etc. through the help of various microorganisms. अब ये तो मैंने explain कर दिया टेबल को देख के सिर्फ जो दिया है वो. Exact explanation तुमको नीचे दिया हुआ है energy production in microorganism through the anaerobic respiration. So what we will do? वो जो anaerobic है उसका नीचे explanation दिया हुआ है अच्छी तरीके से. So one person who can read nicely and loudly will start reading from some organisms cannot live. Yes. Who's going to read? Loudly. Come on, start. Huh? नहीं बैठ के. Some organisms cannot live in presence of oxygen. Example, many bacteria such living organisms. Living organisms have to perform an Anaerobic respiration. Anaerobic respiration for energy production. Glycolysis and fermentation are two steps of anaerobic respiration. Okay, so glycolysis and fermentation. So मैम glycolysis तो हमको समझ गया breakdown of glucose. But अगर हम इसकी बात कर रहे हैं fermentation. So during idli making the batter is being kept throughout the night. सबको पता है idli कैसे बनता है? Yes. The batter is Yes. kept throughout the night. The next day when you see, you can see थोड़ा सा वो fluffy हो जाता है या फिर उसको मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर फ्रिज में रात को मैंने वो बैटर अगर पीस के उसको फ्रिज में रख दिया, so do you think उसका इडली डोसा नेक्स्ट डे बनेगा? नहीं, because deliberately, purposely, what we are doing, we are keeping the idli batter outside. उसको ढक के अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसको रख देते हैं. What is the reason? Because ऐसे रखने की वजह से what do we get? We are allowing or rather we like humans themselves are giving a permission कि वहाँ पे वो microbes grow होना चाहिए. जो anaerobic अभी ढक के रखे हो तो उसमें ऑक्सीजन तो नहीं जा रहा है. Are you understanding? So which kind of respiration is taking place over there? That will be your anaerobic respiration. Anaerobic. Understood? Wait, I'll read. Pay attention. So two steps. So this can be asked as an MCQ over there. Give the two steps of anaerobic respiration. What is it? Glycolysis and glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained in this type of respiration. Pyruvic acid produced through glycolysis is converted into other organic acids or alcohol with the help of the enzymes in this process, and this is called as fermentation. So ये जो तुमको alcohol, lactic acid ये सब जो formation दिख रहा है, lactic acid वहाँ पे देखो pyruvic acid का नीचे दिया है fermentation into lactic acid. So which example you will take for fermentation and lactic acid? Useful and harmful microbes. Thanks, Standard. लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है. Milk converts into curd. So milk कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड आर फाउंड इन कर्ड. that is Lactobacillus. converted into मिल्क में लैक्टोबैसिलस होता है ना, वो यस, लैक्टोबैसिलस. वो क्या करता है? मिल्क को कर्ड मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है. यस, वो मिल्क को कर्ड में ट्रांसफॉर्म होने के लिए हेल्प करता है. कौन करता है? लैक्टोबैसिलस. तो दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. तो वहां पे जो एक्चुअली अगर मिल्क अगर आप देखोगे तो उसमें लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है, इसके लिए थोड़ा सा स्वीटर होता है. आई कैन नॉट से एकदम बहुत स्वीट है, बट खट्टा होता है क्या दूध? नहीं. तो खट्टा हो जाता है मतलब वो खराब हो गया. So when it starts getting converted into curd, you start getting a sour taste in your curd. That is because of the lactic acid which is forming over there. Are you understanding? So milk has Yes. Yes, miss. and curd has the acid that is lactic acid. So pH of curd will be more than milk, right? Or no? Yes,
More. Because the curd is going to be acidic as compared to that of the milk. Milk. Understood, children? Okay. Yes. आगे देखते हैं. Some higher plants, animals, and aerobic microorganisms also perform the anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is depletion in the oxygen level in the surrounding. So few microorganisms हम बोल सकते हैं they can resemble into both. अगर कहीं पे ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा so they can also perform well under the less oxygen environment. Are you understanding? वैसे देखा जाएगा तो microorganisms are of two types only, that is aerobic and anaerobic. Aerobic जहाँ पे properly complete in full supply of oxygen they will be working, they will be reproducing, they will be surviving, and the one other part will be in absence of oxygen. But few will be there जो अगर ऑक्सीजन नहीं भी रहा तो भी लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी काम कर सकते हैं. Are you understanding? Let's move ahead. Example, the seeds perform anaerobic respiration if the soil is submerged under water during germination. Similarly, our muscle cells also perform anaerobic respiration while we are performing the exercise. So do you know lactic acid gets formed over there in the muscles? ये सब आपने पढ़ा है 9th standard के useful and harmful microbes में. अच्छा आप बता रहे थे हमको भी याद है. Is it like that? Due to this, less amount of energy is produced in our body and lactic acid accumulates, due to which we start feeling tired. So when you are doing the exercise, you get that tiredness, you start getting tired, but then slowly when you get back into the rest position, your body comes into rest, the lactic acid starts reducing and you start feeling fresh as before. आप टायर्ड उसी पीरियड तक रहोगे, यस, उसके बाद में आप नॉर्मल हो जाओगे, बट देन रात को नींद भी जल्दी आता है बिकॉज योर सेल्स ऑफ योर बॉडी आर गेटिंग टायर्ड. 2 दिन एक्सरसाइज मत करो, यू बिकम लेथार्जिक, लेजी. हाउ मेनी ऑफ यू आर परफॉर्मिंग एक्सरसाइज डेली? कौन जिम जाता है? देख के तो एक को भी लगता है कोई जिम जाता रहेगा. जाता है कोई जिम? नहीं. घर पे कुछ करते हो? नहीं. वेरी गुड. So at least daily if you exercise at your home, so you will get the difference. वेरी गुड. करना ही चाहिए. ठीक है, चलो लेट अस मूव नेक्स्ट. अच्छा अभी ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना, सिंपली एकदम तो एक काम करते हैं. और तक है ना, एक काम करो, मैं तुम लोग को 2-3 मिनट देती हूँ. वो जो पेज है यहाँ पे वो पूरा उसको रीड करेंगे आप. पेज नंबर 16. Excess of carbohydrates are stored in the liver and muscles in the form of glycogen. ये चीज मैंने आपको फर्स्ट डे पे ही बोला था. Yes, miss. ऐसा मत बिहेव करो कि तुम लोग को नहीं पता है. फर्स्ट डे पे बोला था कि एक्सेस ऑफ जो भी एनर्जी है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर होता है और रिटर्न जब हमको हमको एनर्जी का जरूरत पड़ता है तो ग्लाइकोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेरी गुड. ठीक है, तो वो जो है व्हाट आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ, तो वो पूरा तुम लोग वहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे. कहां तक पढ़ोगे? We get 9 kilocalorie of energy per gram of lipids. Excess of lipids are stored in the adipose tissue. वाह, अब ये आ गया वापस 9th standard. Where is adipose tissue? What is adipose tissue? कल खाना खाया तुमने? अमरीश क्या खाया? यही समझ. कल क्या खाया वो याद नहीं और मैं आपको बोल रही हूँ कि कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू याद है? तेरे भाषा में रहेगा तो इसे दे क्या जाने दे. टाइम पे याद तो आया नहीं. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू. यस बेटा 9th का ही बोल रही हूँ मैं. हाँ this is the most irritating answer but the truth of life. मतलब I really agree with that. वो चैप्टर शुरुआत में पूरा यही था उसमें. 4 types of tissues. Very nice.
ये बोला था मैंने। बोला था मैंने आप कैसा कि मैंने बोला नहीं था सब कुछ इंट्रोडक्शन के टाइम पे नहीं बोला था तो बैठा था इंट्रोडक्शन लेक्चर पार्डन सिर्फ उसके लिए बोला था सिर्फ आई डोंट रिमेम्बर बायोटेक्नोलॉजी क्लास 9 स्टैंडर्ड का लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेन लिविंग प्रोसेस क्या है वो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग प्रोसेस कौन सा चैप्टर है वो बड़ा वाला कोऑर्डिनेशन वगैरह है उसमें ब्रेन के बारे में वगैरह प्लांट्स का ट्रांसलोकेशन याद है जाइलम फ्लोएम का पूरा वो बड़ा किडनी एक्सक्रीशन वो चैप्टर भी पढ़ने के लिए बोला था केमिकल कोऑर्डिनेशन यस और यू देखो इंट्रोडक्शन लेक्चर हां तो डेटा है डोंट वरी आई विल गिव यू आई एम नॉट सेइंग नो कि ये पढ़ना है आपको तो अभी फिलहाल के लिए तो समझे आपको कौन सा रीड करना है फोर टिश्यूज वाला चैप्टर फोर टिश्यूज एपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर और कौन सा है नर्वस सिस्टम हार्ट तो बेटा 8 में पढ़ लिया था यहाँ पे याद है किसी को Yes, miss. अच्छा तुम लोग तो बैठे थे ना इंट्रोडक्शन लेक्चर के जितना मुझे याद है अब देवी का तो न्यू ज्वाइन है मेरे हिसाब से शी डजंट नो और यू नो इट मिस मैं 10th में ही अभी आई हूँ पहले का नहीं। अंडरस्टैंड सो एडिपोज टिश्यू कम्स अंडर योर कनेक्टिव टिश्यू में एक बड़ा सा टेबल था लिम्फ टेंडेंस लिगामेंट्स उसके बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में तो वहीं पे एडिपोज टिश्यू के बारे में था दैट इज योर फैटी टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट इन योर बॉडी इसके लिए उन्होंने लास्ट में देखो क्या दिया है एक्सेस ऑफ लिपिड्स अभी बहुत बार मैं घर पे समोसा बनाती तुम लोग को बुलाती मेरा मन है कि सब दो खाएंगे मैंने उसके हिसाब से बनाया अब एंड टाइम पे ऐसा होता है कि सबरिश में बोलता है मैम मैं और 2 खाऊं तो मैं वापस जाके ये सब काल्पनिक किया मैं कुकिंग नहीं करती तो चलो ऑन द स्पॉट में जाके और 2 बना के जो भी है वो तल के मैं लेके आती हूँ अब इसके बॉडी में 4 समोसे घर पे बैठा है ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहा है एक्सेस तो हो ही गया ना लिपिड तो कहाँ पे जाएगा तो दैट ऑल इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड अंडर योर स्किन यू हैव द एडिपोज टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा फैट इधर भी स्टोर हो जाएगा कुछ दिनों बाद few days later सब रिश्तों हम पहचान ही नहीं पाते एक दिन खाने से नहीं होता है यू हैव टू हैव इट डेली अगर ऐसा कंटीन्यूअस ऑयली स्टफ कंज्यूम करते रहेंगे तो ऐसे एक दिन 4 खाएगा तो कुछ ऐसा होता है अंडरस्टूड सो वैसे Yes. टेंडेंस लिगामेंट्स एडिपोज देन यू हैव एडिपोज या राइट एडिपोज इज अबाउट योर फैटी टिश्यू फिर और ऐसे बहुत सारे उसमें टिश्यूज पड़े सो एक काम करेंगे कौन सा चैप्टर है वो एक बार याद करो Chapter number 17 है चैप्टर वो पूरा नहीं बट एटलीस्ट टिश्यूज के बारे में एक बार रीड करके आओ उसमें ठीक है और न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म तो व्हाट इज न्यूक्लियस व्हाट इज साइटोप्लाज्म कौन सा ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है फिर तुम्हारा आता है उसमें चैप्टर नंबर 10 सेल ऑर्गेनेल्स सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स चैप्टर स्टैंडर्ड 8 का वो भी एक बार देख लो क्योंकि वो पढ़ोगे तो उसके बाद सेल डिवीजन उससे रिलेटेड है पूरा आर यू अंडरस्टैंडिंग उसके बाद मैं देखती हूँ और कौन सा टॉपिक है तो मैं आपको बता देती हूँ अब ये तो इजी है प्रोटीन्स एंड डिफरेंट अमीनो एसिड्स ऑब्टेन्ड ये तो उसका कोई टेंशन नहीं है Krebs cycle vitamins ठीक है ये सब इसका कुछ नहीं सेल डिवीजन so that is what we are going to start in the next lecture is about cell division तो एक बार वो रीड करके आ जाओ सब कुछ क्रोमोसोम्स का कितना टाइप्स है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है ये आपने लास्ट ईयर ही देखा रहेगा राइट हेरिडिटी एंड वेरिएशन Yes, उसका miss. स्ट्रक्चर क्या है उसका टाइप्स क्या है किधर है सेंट्रोमियर कहाँ पर प्रेजेंट है राइट ये सारी चीजें फिर क्रोमोसोम किधर प्रेजेंट है कैसे बनता है ये तो हमने हेरिडिटी एवोल्यूशन में ऑलरेडी देख लिया है तो एक बार स्टार्टिंग से वो भी देख लो उसके लिए नेक्स्ट साल का वो चैप्टर रीड करो आर यू अंडरस्टैंडिंग Yes, miss.
एक बार Yes. ये तो अपना नेक्स्ट लेक्चर में ये जो एकदम सिंपल सा पार्ट है ये खत्म कर देंगे 5-10 मिनट में एंड देन वी विल स्टार्ट विद सेल्फ। नेक्स्ट लेक्चर सबका ओरल व्यू ओके मिस। हुआ है कि आज का वाइट कर दो Okay, miss. जितना हुआ है उतना आई थिंक हार्डली 2 और 3 पेजेस होंगे, इट्स नॉट मच, वो रिवाइज करके आएंगे। व्हाट इज द टाइम नाउ? 3:53. 3:53। लेते क्या इतना एक पेज पढ़ के इसको खत्म ही कर देते। लेते काम करो, तुम लोग रीड करो इसको। Yes. मिस होमवर्क Try to get what is there. Yes, page number 16 रीड करेंगे। मिस होमवर्क हाँ, होमवर्क चेक करना बाकी है। ओपन योर होमवर्क सर। मिस ऑनलाइन ऑनलाइन वाला रुक जाओ जरा 2 मिनट, ऑफलाइन वाला का देख लेती हूँ। तब तक तुम लोग पढ़ो। तो टेंशन मत लो, अगर मैं तुम्हारे पास में आके चेकिंग वगैरह कर रही हूँ तो मेरा डबल वैक्सीनेशन होगा। टेंशन आएगा ना, मैं इतना पास में आके तो भाई ये कर दूंगा भाई। एक्चुअली मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैंने कुछ तो नया चालू स्टार्ट करने का, ये क्या फटाफट दो और या बड़े छोटे छोटे टाइप में है ना सब इधर तक ये वेरी सॉरी फ्रॉम माय साइड कि आज मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके आपके दिमाग पे जोर डाल दिया ना एकदम से। पता नहीं है, कभी कभी दिमाग पे जोर डालना नहीं चाहिए, गलत चीज के लिए पढ़ो। हाँ, ये उल्टा दूसरा दिमाग पे उठाइए और इसका उठाइए। पीछे कौन लिखता है? काउंट का सही है, तू पहले 16 तक रुक के माना करता है। अदर्स रीड। What's the मेरे पास मत करो, दे सकते हो। क्यों? थर्ड लेसन किधर पढ़ा है? सेकंड का हो गया। सेकंड थर्ड तो चालू भी नहीं किया ना। सबका तबीयत खराब है क्या आज? मेरे साथ में मेरा तो है ही। तेरे लिए क्या है? मैं क्या आवाज में देखो। पेज फाड़ो मत, तो पेज कट कर दो जिसका ऐसा पीछे लिखा हुआ है, तो इफ यू कट दैट वन यहाँ पे गर्ल्स में मत आपके देखो। तेरा हो गया क्या? कंफ्यूजन सेकंड पार्ट में क्या किया बोल रहा है कंप्लीट क्या किया तुमने, वो तो बता। हो गया? क्यों? तो क्या फायदा, पूरा लिखना चाहिए ना।
हाँ बोल अभी क्या है तेरा नोट्स का लिखा है तूने ये पीडीएफ कौन बच्चे को लिखने के लिए मैंने क्या बोला था कौन बोला ये वाह ये चीज ऐसी बात है द फर्स्ट थिंग इज कि मैंने बोला था कि व्हेनेवर लाइक पीडीएफ मैंने शेयर किया था दैट इज फॉर एब्सोल्यूट योर अंडरस्टैंडिंग ये मैंने बोला भी था क्लियर अब लिखा है बहुत अच्छी बात है होमवर्क लिखा मेरे को पेज जो मैंने दिया था वो नहीं लिखा जो लिखना चाहिए वो नहीं लिखा जो नहीं लिखना चाहिए वो लिख दिया इसने बोला कि ये सब लिख के आइए अरे तूने लिखा है सब नहीं ना और तेरे को बोल दिया ना पागल हो मेरा सच में अरे नहीं लिखना था बेटा मुझे पर कुछ लिखा था पढ़ने देखे अच्छे से लिखो क्या जरूरत है मतलब जो होमवर्क है वो नहीं किया और yes you are online children if you are writing the pdf which I am sending you please don't do that pdf is okay आप खुद के मर्जी से लिख रहे हो then that's a different thing कि okay मुझे pdf से पढ़ने को बोर होता है like I have that habit of writing I feel good while writing समझ रहा है मैं क्यों लिखती हूँ पता है द मेन रीजन बिकॉज मुझे लगता है चलो ठीक है लिखने से मतलब मैं बुक में रेफर कर सकती हूँ so that is absolutely for your understanding you are not supposed to write it compulsorily are you understanding Yes, miss. कि वो compulsory नहीं मैं तो देखा भी पूछा भी नहीं किसी को that I'm sending you because जब आपका एग्जाम्स होगा तो उसके पहले you need it for yourself understanding वो होमवर्क जो दिया है वो तू नेक्स्ट टाइम मुझे दिखाएगा अभी बताओ उसको होमवर्क बाद में ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मिस ऑनलाइन पढ़ के आ जाओ पेज नंबर 16 का 16 17 आधा ये पूरा पढ़ के आएंगे सेल डिवीजन के पहले उतना हम लोग पार्ट खत्म करेंगे और उसके बाद वी स्टार्ट विद सेल डिवीजन ओके हां अभी तो घर में देख ले तेरे हिसाब से मिस see you all in the next lecture yes or Miss. having any doubt मिस रुको एक मिनट रुको anybody having any doubt here मिस होमवर्क चेक नहीं किया कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ठीक है ओके मिस ओके Okay, miss. Bye, miss. Thank you, miss. बोल रहा Bye, miss. Thank you, miss. Thank you, Miss. ओके मिस बाय मिस Miss recording.